जय हिंद दोस्तों, मैं नंदन रावत। कल हमने हल्द्वानी का एक वीडियो बनाया था, तो उस पर हमने कहा था कि हम हल्द्वानी में शांति मार्च करेंगे। तो मित्रों, मैंने अपनी टीम तैयार कर ली है। हम जो हमारा अभियान था पूर्व सैनिकों का, और मैंने मैसेज दिया है कि अगर हल्द्वानी में जरूरत पड़ी तो देश से पूर्व सैनिक पूरा आएंगे। हमारी एक सोसाइटी है जो हम हिंदुस्तान के सभी को इकट्ठे कर रहे हैं, जिसका नाम अभी अभी रखा गया है दिग्गज वीरांगना महासभा। मित्रों, जो हल्द्वानी में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, बनफुला पुलिस स्टेशन को आग के हवाले करने की कोशिश की गई, उसका एक मास्टरमाइंड सरकार ने हमारे को फोन किए। कई फोन आए अभी कल मेरे वीडियो पर। कहीं हल्द्वानी से आ रहा है, कोई मेरे उत्तराखंड सोमेश्वर से आ रहे थे, कहीं देहरादून से भी आए, सीएम कार्यालय से भी आया। तो सीएम कार्यालय ने मेरे को आश्वासन दिया है कि रावत जी, हम उस पर जरूर एक्शन करेंगे, और हमारा दुख, वो बोला कि उन्होंने ये बोला कि हम आपका दुख जान सकते हैं। तो हम सरकार का जो एक्शन का है उस पर कुछ इंतजार कर रहे हैं कि आज हमने वहां जाना था, लेकिन हमने कैंसिल कर दिया। सरकार ने कहा है योगी जी के तर्ज पर, योगी जी भी उत्तराखंड से आते हैं, पूरा देश में योगी जी का डर ऐसा पैदा हुआ है लोगों को। तो इतना ज्यादा गुंडागर्दी कर चलती थी उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज था। उन गुंडों को आज छिपने के लिए वो हाथ जोड़ रहे हैं, योगी जी हमें जेल में रखो जब तक आपका राज है, क्योंकि बाहर लोग मार देंगे, उनका एनकाउंटर कर देंगे। ऐसा डर का माहौल है उत्तर प्रदेश में। वो सबके लिए नहीं है, वो जो गुंडे थे उनके लिए। इसी प्रकार से मेरे को देहरादून से सीएम कार्यालय से कनेक्ट किया गया, मेरे को फोन आया है कि हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे, उसी तर्ज पर हम बुलडोजर चलाएंगे, और उसी तर्ज पर, और 50 से ज्यादा लोगों को नाम चिन्हित कर दिया गया है। एक है अब्दुल मलिक हाजी, उस अब्दुल अमीद हाजी जो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लेके सरकारी कब्जों को कब्जा करवाता था। तो ये सब उसको रोकने के लिए आज तक वहां की प्रशासन, वहां की पहले के डीएम, इन्होंने कार्रवाई नहीं किया। भले ही अभी नैनीताल की डीएम वंदना मैडम ने हमसे बात किया, वो खुद डरी हुई है वंदना मैडम। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को, आईएएस ऑफिसर को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बनफुलपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर पेट्रोल के बम छोड़े गए, पत्थर मारे गए। ये सब कहां से आया? ये एकदम किसी की प्लान नहीं हो सकती है। उनको बाहर नहीं निकलने दिया। वहां पर एसडीएम था, वहां मजिस्ट्रेट थे, बनफुलपुरा पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट खुद मौजूद थे। उनका अंदर ही अंदर दम घुटने लग गया था। ये शब्द है वंदना मैडम के, नैनीताल के डीएम। हमने नैनीताल के डीएम वंदना मैडम से बात किया। उन्होंने बताया कि जितना सख्त एक्शन हो सकता है हम एक्शन लेंगे। मित्रों, अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया, हम उस पर नजर रखे हुए हैं, हम वो करेंगे। हम ये चाहते हैं, अभी इसमें कोई पार्टी नहीं। वहां का एमएलए कह रहा है हमको दुख है, और साथ ही ये भी बोल रहा है कि ये कार्रवाई 14 तारीख को होनी थी, पहले कर दिया, जल्दीबाजी में कर दिया। अरे जल्दीबाजी में कर दिया क्या था? या तुम आग फूंक दोगे? इसका मतलब वो एमएलए भी हरदेश वो भी इन्वॉल्व है। वो जानता था, सारा प्लानिंग उसके ऊपर भी है। हल्द्वानी में आप सबने देखा है, हल्द्वानी को कितना बढ़िया, एक सुंदर था, कुमाऊं का द्वार था। ये यहां एक भी पार्क नहीं है, जैसा मैंने कल अपनी वीडियो में बनाया। यहां पर जो गोला निकलता है, जो रोड़ी पत्थर निकलते हैं,
यहां एक पाल नाम का आदमी ने पूरा हल्द्वानी को कब्जा किया। हमने पहले ही देखा था, आज नहीं, जब वहां के डीएम ये दीपक रावत होते थे। हमने कहा इनको बंद करो, पकड़ो इनको, ये पूरा गोला को खा गए। इन्होंने पहाड़ का, जो पहाड़ से आता था ये गोला, पत्थर वत्थर जो भी आता था, नदी रेत से, पहाड़ से बह के आता था, नदी वहां पर आता था हल्द्वानी में, इन्होंने उसी को उठाया और पहाड़ को बेच दिया। किसने? ये पाल एंड ऐसे ऐसे कई जो बाहर से आए हुए लोग थे ये, और सभी जो लोगों के जमीन लेके वहां पर, कहीं पर वो बिरजलाल हॉस्पिटल बना रखा है, कहीं पाल कॉलोनी बना रखा है, कहीं 3 नंबर में कॉलोनी है, कहीं पाल कॉलोनाइजर बड़े बड़े वहां प्लॉट काट रखे हैं। अगर उस प्लॉट में आप जाओगे तो बिल्कुल संगमरमर की तरह चल रहे हैं वहां पर, और उसमें फौजी गार्ड रखे हुए। मैं वहां पर गया, एक गार्ड वाले को पूछा, जी आप यहां पर क्यों? बोला साहब क्या करें, हमारी जमीन को इन्होंने कब्जा कर लिया, हम रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। ये प्रशासन के नजरों के आगे हो रहा है, इन पर नजर नहीं रखेगी हमारा दीपक, जो कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर है और हल्द्वानी में रहते हैं। पावर है उनके पास इनको पकड़ने की। ये साजिश करता, ये अब्दुल मलिक हाजी, ये पैसा खिलाता था। दीपक रावत के भी जो वो थे कंटैक्ट हैं हमारे, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार बताते हैं उनको, उनके साथ वो है, वो खाली वीडियो बनाता है। पता नहीं कैसे परमिशन दे देती है उत्तराखंड सरकार उनको वीडियो बनाने के लिए। तो ये गलत है। हमने जब हरिद्वार में थे, दीपक रावत हरिद्वार में, हमने बोला कि आप वीडियो क्यों बनाते हो जी, तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, जी हम नहीं बनाते वीडियो। तो ये पीछे हट गए। इसका मतलब क्या है कि तुम काम तुम ऊपर लेवल से कर रहे हो। जो अगर ऊपर वाले टाइट हो जाते हैं ना, नीचे वाले की हिम्मत ही नहीं गलत काम करने की। जितने भी उत्तराखंड में गलत काम हुए ना, ये हल्द्वानी और इस प्रकार से तराई क्षेत्र में हुए। और तराई क्षेत्र में आपको मैं बताता हूं, पुष्कर सिंह धामी जी साहब जो है ना, ये उत्तराखंड भवन में आए थे। तो यहां पर एक दिन उत्तराखंड भवन में मैं भी टोलिया जी से मिलने गया। उन्होंने मेरे को भी अपॉइंटमेंट दिया था मिलने के लिए, बातचीत रखने के लिए। मेरे साथ एक जोशी जी मेरे बगल में वो आए थे। उन्होंने रानीखेत में एक कोई काम था, वो सड़क का काम था, वो कई सालों से लटक रहा था, उसके लिए मैं उसको भी लेके गया। मैंने देखा वो शाम हो गई थी, वहां पर जो भीड़ थी वहां पूरे मुसलमान थे, पूरी लाइन थे बाहर के। तो मैंने पूछा उनको, भाई मैंने वीडियो भी बनाई वहां पर सबके सामने, जो मुख्यमंत्री आए उनके रैप आया था, बड़ी बड़ी गाड़ियां में, चमकती धमकती गाड़ियों में आया था, मैंने वीडियो बनाया उनका। मैंने कहा जी ये आप लोग कहां जा रहे हो? बोला जी हम उत्तराखंड रोजगार के लिए जा रहे हैं, यहां साइन करने के लिए आए। तो मैंने वहीं पर जब वीडियो बनाया था, जो पुष्कर धामी का जो एक अदली था, कौन था, वो मेरे पास आया। उतने में जो हम बोलते हैं ना पंडित डरपोक होते हैं, हमारा वो जोशी भाग गया, बोला इसको बंद से करते हैं क्या जो है, वो भाग गया। बाद में पुष्कर धामी जी को बोला कि यहां रावत जी को बुलाओ, आप रावत जी से बात करते हैं। मेरे से बात हुई, भले ही धामी जी की मेरी से बात हुई, उन्होंने सब मेरी बात सुनी, और मैंने ये भी एक्शन ले लिया कि भैया इतने लोग जा रहे हैं वहां पर, तुम इसको परमिशन दे रहे हो, तो ये एक तरफ तुम बोलते हो भू कानून आएगा, दूसरी तरफ ये क्यों कर रहे हो? मतलब एक दिखावा अलग होता है और ग्राउंड में कुछ और हो रहा है। ये उत्तराखंड के लोगों के साथ खिलवाड़ है। उत्तराखंड में कितने मुख्यमंत्री बदले थे आपको मैं बताता हूं। निशंक ने पूरे प्लॉटिंग की वहां पर, जब वो मुख्यमंत्री था। पूरा एक प्लॉट, एक एरिया में प्लॉट काटा, एक प्लॉट निशंक को देना है। 100 प्लॉट काटे तो 10 प्लॉट निशंक के हो गए। तो वो मुख्यमंत्री होने के बाद प्लॉट काटे उन्होंने। हमने उस समय आरटीआई भी लगाई थी। तो कौन पूछता है जी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगा ये लोग इसी प्रकार करते रहेंगे। कितने मुख्यमंत्री बदली हुए गए, आज पहाड़ खाली हो गए, वीरान हो गए, पलायन हो गया। जो उत्तराखंड में इधर लोग, ये लोग जा रहे हैं, हम लोग कहां जा रहे हैं? यहां होटलों में, दिल्ली में, बाहर फॉरेन में, क्यों बच्चे पान नहीं छूटे। और वहां कौन जा रहा है? ये मुस्लिम मजार बना रहे हैं वहां पर। आप लोगों ने देखा होगा, ये अब्दुल मलिक हाजी का बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है।
इन्होंने वहां पर हादसा ही किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, महिलाओं को आगे कर दिया ताकि प्रशासन जो है महिलाओं से लड़े। उसके पीछे बच्चे रख दिए, उसके पीछे ये मुसलमान एजेंट्स आए। इसका मतलब ये पहले ही हिजड़े हैं जो महिलाओं को आगे करते हैं। तो हमने देखा कि भाई ये लोग जब इन्होंने हादसा कर दिया ना, ये भाग लिए दिल्ली। अब्दुल मलिक हाजी कहां पकड़ा गया, वो दिल्ली में आके पकड़ा गया। हमने उनको फोन किया, ये दिल्ली में छिपे हुए। जब दिल्ली में ये पकड़े गए तब इनको सच आ रहा है। तो किसी भी हादसा में इन्वॉल्वमेंट एकदम नहीं होता है, इतना बड़ा हादसा, और किसी भी चीज को लिए प्लानिंग की जाती है। मैं सेना में हूं, अगर सेना भी अगर लड़ाई लड़ती है ना, पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करती है ना, कई बार वो प्लानिंग करती है और कामयाब उसी को मिलती है। अरे पूजा तो हम भी करते हैं और पूजा पाकिस्तान जैसे दूसरे देश भी करते हैं, लेकिन कामयाबी हासिल उसे मिलती है जो उस पर प्लानिंग से ट्रेनिंग लेके काम करता है। इन्होंने ट्रेनिंग भी लिया है और प्लानिंग भी किया है। नहीं तो साला एक इतना अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को वो पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं निकलने देना, उनको उस प्रकार से करना। वो कौन थे? वो हमारे भाई तो है, हमारे हित के लिए तो बने हैं। तो ये इतना बड़ा, कुछ लोग ही इतना बड़ा कैसे कर सकते हैं? अभी प्लॉट की कमाई इन्होंने कुछ बम बुम लिया है। उत्तराखंडी की हिम्मत नहीं है वो ऐसे सोच सकता है। उत्तराखंड के लोग देवतुल्य हैं, उनको इन्होंने उनके हाथ में अगर अभी इन्होंने जो जिस प्रकार से काम किया, उनको जागना पड़ेगा। अब ये जगेंगे तो ये तभी भागेंगे मित्रों। अगर हम सोते रहेंगे तो यही मालिक बन जाएंगे कल। आपको मैं बता देता हूं, अभी ये लोग बोल रहे थे कि भाई वहां हमसे कंट्रोल नहीं होगा, सेना को बुलाए। सेना हर जगह नहीं आती है इस प्रकार से देश में। सेना जो है बाहरी ताकतों से, देश से बाहरी ताकतों के लिए लड़ने के लिए है, आंतरिक ताकतों के लिए नहीं है। आंतरिक ताकतों के लिए सीआरपी है, पीएससी है, ये है। आपको मैं बता देता हूं। एक बार मैं आपको बताता हूं, मैं खुद तोपखाना के मैं उस रेजिमेंट में हूं, राजपूत रेजिमेंट में हूं। एक बार क्या हुआ आपको मैं बता देता रहता हूं। धरंधरा के अंदर गुजरात में जब पुलिस कंट्रोल नहीं की, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने बोला जी आप सेना लेके आओ। हमको डिटेल किया गया। सेना कभी हवा में फायर नहीं मारती है। जो पुलिस वाले हवा में फायर मारते हैं और इधर उधर करते हैं और डर करते हैं, सेना कभी हवा में फायर नहीं मारती है। जब हमने जो वहां पर जो चुनाव हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन को कैप्चर कर रहे थे वो गुंडे मवाली लोग जो नाच रहे थे, वो कर रहे थे, हमने वहां पर एलएनजी के भ्रष्ट से, एक भ्रष्ट से 3 आदमियों को छेद कर गया। तो भाई जब वहां पर जो मामला गर्म था तो एक गोली 3 आदमी को छेद कर गया। तो हम लोग जब 3 आदमी को छेद कर गया, हमारा जो पीछे जो सिस्टम होता है, हमारी एम्बुलेंस लगी होती है, हमारी मिलिट्री हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस होती है, जो उन लोगों को और बचाने के लिए होती है, पहले उनको जो वो करने के लिए, जिनको गोली लगी है उनको बचाने के लिए हॉस्पिटल ले गया। लेकिन वो गोली एक ही चलनी चाहिए, उस गोली का रिकॉर्ड होता है, हमारा सेना का रिकॉर्ड होता है। अब एक गोली चली है, 3 को क्रॉस कर गया, तो वो तीनों हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो बाद में उसका रिकॉर्ड बताया गया कि वहां के डीसी से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर आती है सेना। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी ट्रेनिंग पुअर है। किसने? डीसी साहब ने। क्यों? उन्होंने बोला तुमको एक आदमी मारना चाहिए था, तुम 3 आदमी मार दी, कैसे मार दिया? तो उसको समझाया गया डीसी साहब को कि साहब ये जो एलएनजी की जो भ्रष्ट है वो इतनी तेज होती है, वो एक आदमी को छेद करने के बाद दूसरा हो गया, दूसरा 3 को चला गया। वो मान नहीं रहा जी, ये नहीं, ये ऐसे एक आदमी को छेद लगाना था आपने। वहां पर एक आदमी शिस्त, अच्छे फायरर के क्या वो है वसूल है, आपको बता दो, अच्छे फायरर के वसूल है दुरुस्त पकड़, दुरुस्त टाइगर का दबाना। लेकिन जब इस प्रकार से हादसाएं होती है वहां पर ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। तो उन्होंने साइन नहीं किए थे। सेना इनके कच्चे धागे में बैठी थी। अब सेना ने क्या किया जी, हम लोग थे, रात हो गई, वहां पर 10 बज गए। वहां पर जब वहां पर 10 बज गए तो डीसी साहब के कोठी पर गए हम लोग। जो हमारा कैप्टन निक्कम था, हमारा जो कमांडर था वो निक्कम साहब थे। उन्होंने कहा डीसी साहब को हमारे पास कोई इलाज नहीं है,
अब आपको मार देता हूं एक, ताकि इसमें यह लिख दूंगा कि ये उग्रवादियों ने ये गोली चलाने के बाद ये आपको हो गया। तो डर ऐसा होता है इन आईएएस को, तो इन्होंने फटाफट साइन कर दिया। तो हमारा मारने का वो नहीं था, हमारा मकसद था डर। सेना का नाम ही बहुत होता है, सेना की डर होने चाहिए पूरे देश में। ये सेना को कुछ समझते नहीं है नेता। सेना का नाम, अगर सेना का जैसे उग्रवादी होती है तो सेना वहां पर ऐसे नहीं आती, अपने प्लानिंग से आती है वहां सेना, और वहां पर बिगुल बजाया जाता है कि इस एरिया में सेना आ चुकी है, आप अपने घरों को चला जाए। वो बिगुल बजाने के बाद फिर भी नहीं मानते हैं, तब एक गोली मारने का आदेश होता है। तो उससे भीड़ को डर दिखाया जाता है, भीड़ कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि उसको हमारा सेना का वो नहीं होता है कि किसी को गोली मारना, किसी को मारना, अपने देश के अंदर मारना। सेना को काउर नहीं होती है, सेना हिफाजत के लिए होती है। इसलिए मेरे मित्रों, जो हल्द्वानी में ये हुआ है, हम पूर्व सैनिकों ने ये लिया है, आज फैसले लिए हैं कि अब ये सरकार जागी नहीं, ये दिखावा करी। और हम तो चाहते हैं जितने भी ये 50 आदमी को चिन्हित 50 आदमी पकड़े गए हैं, इनके सबके घर को बुलडोजर लगाया जाएगा। अगर ये बुलडोजर नहीं लगाया जाएगा तो इस सरकार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये सरकार डेमोक्रेट सरकार है, तो चुनी हुई जनता की चुनी हुई है, जनता ही इनको भगाएगी। हमारा ब्यूरोक्रेट पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन इनके अंदर है। ब्यूरोक्रेट कौन है? वो वंदना मैडम, वो आईएएस, ये लोग। और डेमोक्रेट जो जनता से चुने हुए आते हैं ये लोग। तो हमारे देश में ये ब्यूरोक्रेट से डेमोक्रेट भारी पड़ता है। इसीलिए ये जो ब्यूरोक्रेट के ऊपर गोलियां चला, देश को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट है। ब्यूरोक्रेट अगर आजाद नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता है। ये काम ऐसे नहीं होगा। अभी ये मामला गर्म है, बड़े बड़े वादे करेंगे, ये करेंगे, चुनाव आएंगे, फिर इनको वोट दिखाई देगा। केवल ये इलेक्शन में ऐसे वैसे करते जाते हैं। आपको मैंने कल भी बताया था, गुजरात में ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज वहां क्यों बैठे? उन्होंने कड़क फैसले लिए हैं। उन्होंने फैसले लेना एक छोटा काम नहीं होता है। उन्होंने कुछ भी हो, उन्होंने गोधरा कांड हुआ हो, कुछ भी हुआ, उन्होंने बोला ये। एक बार मेरे साथ यहां पर बात हुई थी, मोदी जी जब गुजरात में थे तो करोल बाग में आए थे मोदी जी। तो मेरे को बोला मोदी जी ने, मैंने कहा मैं फौजी, बोला इन फौजियों को हथियार तो तुमने दे दिए है, तक गोली मारने का आदेश कौन देगा? तो मोदी जी के कड़क फैसले थे। तो उन्होंने ये नहीं कि मैं चुनाव में वोट कैसे मिलेगा, उनकी एक बात मेरे को अच्छी लगती है। उन्होंने कहा मुसलमान भाइयों के मेरे को वोट नहीं चाहिए, और वहीं हिंदू एक हो गया। तो वो जो ऐसे जो उन्होंने बयान दिए हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस बयान में क्या हो रहा है, कि मुसलमान भाग जाएगा, मेरे को वोट कम, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, ये नहीं। उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा मैं उसको फैसला गोली मारूंगा। तो ये समय आ गया है धामी जी, आपको हम सलाह दे रहे हैं। आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और आपके हाथ में मोदी जी का हाथ है, क्योंकि आपको तो आपके कार्यकर्ताओं ने हरा दिया था। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं निशंक ने और अन्य मुख्यमंत्री जो पुराने हैं, धामी जी क्यों आ रहे हैं करके पैसा खिलाया खूब दबा के। उन्होंने हम तो चुनाव बाद में लड़ेंगे, पहले इसको मुख्यमंत्री से रोको। तो ये कोई कांग्रेस वालों ने नहीं किया है, ये आम जनता ने नहीं किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैसे लेकर पुष्कर सिंह धामी को हराया है। वो तो केंद्र सरकार की नीतियों की जनता का वो था। धामी जी ने अच्छे फैसले लिए थे। पहले शुरू में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसी की सीट खाली करवाई थी चंपावत की। मैं खुद धामी जी के जब यहां पर आया, यहां जो प्रवासी उत्तराखंडी थे, मैं सारे लोगों को चंपावत लेके गया। धामी जी जानते हैं मेरे को। तो वहां पर हमने माहौल ऐसा क्रिएट किया, और वहां पर शराब एक भी पौवा नहीं दिया गया। वहां जिला अध्यक्ष था भाजपा का, आप उनको पता करना। रात के समय हम जब खाने गया था एक तिवारी होटल में, वहां कौन थे? वहां थे पुलिस के इंस्पेक्टर और पुलिस एसएचओ और वो
वो खा रहे थे खाना, और रास्ते में सब बंद हो गया था। जब वहां हमने देखा कि क्या क्या वहां पर कोई दारू दूरू नहीं थी, तो वहां हमारे साथ एक छोटा सा एक बच्चा टाइप का था। हम जब खाना खा रहे थे, उन्होंने बोला आप कहां से आए? हमने कहा कि हम दिल्ली से आए हैं और हम यहाँ पर कल वोट में आपका मदद करने के लिए आए। तो छोटा सा लड़का एक वो था, तो हमने बोला ये क्यों बैठा रखा जी आपने, ये खबरी होगा। तो उसने खबरी नाम सुन के वो भाग लिया, मेरी इस बात को सुनकर वो भाग लिया। तो पुलिस वालों ने कहा भाई साहब आपने पहचाना कैसे इनको, ये खबरी ही था हमारा। तो ये सब कुछ जो है ना पता होता है पुलिस वालों को भी और ये नेताओं को भी, ये सबको पता होता है। ये खबरी छोड़ते हैं, जो ये प्लानिंग की थी इनको पता था। लेकिन ये दंगे जो होते हैं ये होते नहीं है, ये करवाए गए। साला इनको क्या हिम्मत है अब्दुल मलिक की, साला 50 रुपए के स्टैंप में लोगों को वहां जमीन बेच दे, और वहीं पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और वो कब का नैनीताल का डीएम रहा तब से ये बैठा है वहां पर। ये पाल फूल सब ये इन्होंने सारी हल्द्वानी खरीद ली। जो पहाड़ी लोग थे, वो मेहरा लोग कुछ थे, उनकी कुछ जमीनें हैं, उनको थोड़ा औने पौने जामों से खरीद के ये बैठ गए वहां पर। और हमारा फौजी जो पहाड़ों में रहता है और पूरी जिंदगी में कमाई करता है और थोड़ा कमाई करके हल्द्वानी में प्लॉट लेता है, वो वहीं चुपचाप रहता है, एक साइकिल में आ जाता वो बेचारा। और ये लोग कमांड करते रहते हैं। इनको तो अच्छा एक सुरक्षित जगह मिल गया गुंडागर्दी करने का, हल्द्वानी। देश को ये बताना पड़ेगा हल्द्वानी क्या है। हल्द्वानी एक बार देश के सभी सैनिक आएंगे इस शांति मार्च के लिए। हल्द्वानी कुमाऊं का द्वार, में जैसे बोल रहा हूं तो ये कुमाऊं का द्वार ही नहीं है। हल्द्वानी पहाड़ों से घिरा, वहां से पहाड़ नजदीक होता है, वहां से दिल्ली नजदीक होता है, वहां से देहरादून नजदीक है, हल्द्वानी से सब कुछ नजदीक है। और हल्द्वानी में साग सब्जी फल फ्रूट और बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं वहां पर। वो खेती का भी बहुत बढ़िया इंतजाम है। तो मित्रों आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, हम इस पर नजर रखे हुए हैं। हम कल नहीं जा रहे हैं, आते ही जैसे लोगों ने बोला रावत जी आप अपना बयान क्लियर करें, हम क्लियर करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं आप हमारा साथ दें, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसको दूर दूर तक फैलाओ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी कुछ साहस मिले आप लोगों के लिए काम करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।